लो जी दिलजीत दोसांझ ते हानिया आमिर दी फिल्म ने छक्का मारता है बॉक्स ऑफिस ते करोड़ों रुपया का पहले ही दिन उन्होंने बिजनेस इकट्ठा कर लिया है। और बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान दा भी पाकिस्तानी सिनेमा घर चो रिकॉर्ड टुट गया, जिन्हें हुण तक पाकिस्तानी सिनेमा घर चो सब तो ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म ने बिजनेस किया। दिलजीत दोसांझ ते हानिया आमिर डिंपल गर्ल की फिल्म सरदार जी 3 ने अपनी रिलीज़ के पहले ही रोज़ अमरीकी डॉलर भी लखां दे विच कमा लैने। वो किन्ने पैसे ने और बॉक्स ऑफिस से इनका की रिकॉर्ड रहा, पहले रोज़ किन्ने पैसे कमा चुकी है फिल्म और किस हद तक दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की इस जोड़ी नूं कामयाबी सिल्वर स्क्रीन ते सिनेमा घर की स्क्रीन ते मिल रही है। अज के विलॉग तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, लेकिन ये सारी मालूमात जानने तो पहले साडे चैनल इनर पाकिस्तान नूं सबसक्राइब कर लो तो बैल के आइकॉन नूं प्रेस करो ताकि आने वाली हर वीडियो का तुहानूं नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, फिल्म सरदार जी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार बिजनेस किया और छा गई। इंतहा पसंद हिंदू जिनको ये तवक्को थी कि फिल्म भारत में अगर रिलीज़ नहीं होगी तो ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिलजीत दोसांझ ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उसने भारत को निकाल बाहर किया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा घरों में उसने अपनी फिल्म सरदार जी 3 को रिलीज़ करने का ऐलान किया। और जब ऐलान किया तो उसके बाद जो पाकिस्तानी उसके मद्दाह थे, फैंस थे, उन्होंने भी खुले दिल के साथ उसको वेलकम किया कि जी आया नू बखैर रागले, वेलकम सरदार जी। और इस बात का सबूत उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी मोहब्बत निछावर करके दिया कि जब पाकिस्तानी सिनेमा घरों में दिलजीत दोसांझ और अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनी तो गोया फिल्म बिनों का सिनेमा घरों में समंदर उमड़ आया। बड़ी तादाद में बच्चे, खवातीन, बड़े बुजुर्ग सभी दिलजीत दोसांझ की फिल्म और हानिया आमिर की ये फिल्म सरदार जी 3 देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंच गए और बॉक्स ऑफिस पर एक रश पड़ गया। ना सिर्फ सिनेमा घरों के बॉक्स ऑफिस पर रश पड़ गया बल्कि लोगों ने ऑनलाइन भी एडवांस बुकिंग करके अपने टिकट्स बुक कर रखे थे और आते थे सिनेमा में और अपनी पसंदीदा फनकारों की फिल्म सरदार जी 3 का पूछकर हॉल में एंटर हो जाते थे। जब पहले दिन की कलेक्शन सामने आई तो फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस करते हुए एक दिन में यानी कि फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा घरों से 3 करोड़ 35 लाख रुपए का बिजनेस इकट्ठा किया, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म का अब तक का सबसे ज्यादा पहले दिन का बिजनेस माना जा रहा है। इससे कबल अगर बात की जाए तो बॉलीवुड फिल्म सुल्तान ने अब तक पाकिस्तानी सिनेमा घरों में सबसे ज़्यादा एक ही दिन में बिजनेस करने का रिकॉर्ड कायम कर रखा था। लेकिन अब दिलजीत दोसांझ और अदाकारा हानिया आमिर डिंपल गर्ल अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 ने उनका भी यानी कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है पाकिस्तानी सिनेमा घरों में सिल्वर स्क्रीन पर और बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म ने एक ही दिन यानी कि अपनी रिलीज़ के पहले दिन 3 करोड़ 35 लाख रुपए का बिजनेस किया है। पाकिस्तान के 40 से ज़ायद सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई, जबकि जिंदा दिलान के शहर लाहौर के सबसे ज़्यादा सिनेमा घरों में यानी कि 9 सिनेमा घरों में ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनी और इस फिल्म को एक एक सिनेमा घर ने 3-3, 4-4 शोज़ भी दिए। हम खुद भी हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर पहुँचे और वहाँ पर फिल्म बीनों से भी गुफ्तगू की, जिनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थे, नौजवान लड़कियां लड़के भी थे और बुज़ुर्ग भी थे। सबका यही कहना था कि हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की जो जोड़ी थी उनकी केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत मिली है और सिल्वर स्क्रीन पर यह जोड़ी जच गई है, जिसको हम कहते हैं ना कि फब जाना, ये फब गई है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इनकी जोड़ी को सराहा है। उनका यही कहना है कि हम ये तवक्को करते हैं कि फ्यूचर में भी ये दोनों फनकार इसी तरह से मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो इकट्ठे मिलकर करते रहें। और फिल्म की स्टोरी के हवाले से अगर थोड़ी बात की जाए, वैसे तो आपको सिनेमा घरों का रुख करना चाहिए, जो लोग इंतज़ार में हैं उनको भी फौरी जाना चाहिए और इस खूबसूरत हॉरर, फैंटेसी और कॉमेडी फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि ये फिल्म बरतानिया के शहर लंदन में फिल्माई गई है। वहाँ हानिया आमिर होती हैं और वो दिलजीत दोसांझ को फ़ोन करके इन्फॉर्म करती हैं कि यहाँ पर कुछ माफूकुल फितरत मखलूक है और उसको काबू करना है। और दिलजीत दोसांझ उस माफूकुल फितरत मखलूक को काबू करने के लिए नीरू बाजवा के साथ वहाँ पहुँचते हैं और फिर अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। और ये जो मखलूक होती है मफूकुल फितरत, वो अदाकारा हानिया आमिर के अंदर दाखिल हो जाती है और फिर कुछ हॉरर सीन भी है, डरा देने वाले भी सीन हैं, कॉमेडी बहुत ज़्यादा है, फैंटेसी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है।
तो रूटीन की जो कॉमेडी इंडियन पंजाबी फिल्में होती थी, ये फिल्म उससे हट कर है। ताहम अगर फिल्म के बिजनेस के हवाले से बात की जाए तो इसने इंतहा पसंद हिंदुओं के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा दे मारा है। एक कामयाब बिजनेस करने के बाद, ये सिर्फ पाकिस्तान के बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनली बात करें तो ये इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पैसा बॉक्स ऑफिस पर इकट्ठा कर रही है। पाकिस्तान से तो इसने पहले ही रोज़ $1,20,000 अमेरिकन डॉलर जो वो इकट्ठे किए हैं। इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दिलजीत दोसांझ को स्पेशली बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहादुरी के साथ फ्रंट पर आकर इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ लड़े और उन्होंने खुला और दो टोक ऐलान किया कि वो फिल्म को रिलीज़ करेंगे और ज़रूर रिलीज़ करेंगे, लेकिन उसमें अदाकारा हानिया आमिर होंगी, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं होगा जहां पर ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी। जिसके बाद उन पर फिल्म फेडरेशन, बॉलीवुड की फिल्म फेडरेशन की तरफ से भी खासी पाबंदियां लगाई गई और उनको धमकियां भी दी गई, लेकिन उन्होंने किसी पाबंदी या किसी भी धमकी की कोई परवाह नहीं की और 27 जून को उन्होंने दुनिया भर के सिनेमा घरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया। फिल्म बॉर्डर 2 में भी अदाकार दिलजीत दोसांझ सनी देओल के साथ जलवागर हो रहे हैं और उस हवाले से भी फिल्म फेडरेशन ने उनके प्रोड्यूसर पर खासा प्रेशराइज उनको किया है कि दिलजीत दोसांझ को फिल्म बॉर्डर 2 से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये गद्दार वतन है। इसने अपने वतन के साथ वफा नहीं की, बल्कि मुखालिफ मुल्क यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि उनकी अदाकारा को लेकर इसने फिल्म रिलीज़ की है। और कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अदाकार दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से निकालकर उनकी जगह पर पंजाबी अदाकार एमी विर्क को कास्ट कर लिया गया है, जिस पर एमी विर्क की टीम ने भी गुज़श्ता रोज़ अपना मौक़िफ़ दिया सोशल मीडिया पर कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बॉर्डर 2 में काम नहीं करेंगे, बल्कि दिलजीत दोसांझ ने जो काम किया है बॉर्डर 2 में वो काबिल कबूल है, बहुत अच्छा फ़नकार है, वो गुलकार बहुत अच्छा है और हम उसको कट करवा के उसकी जगह पर काम करने का सोच भी नहीं सकते। तो ये एक और भारत में से ही वहाँ के इंतहा पसंद हिंदुओं को एक मुंह तोड़ जवाब भी मिला कि कोई भी बॉलीवुड का फनकार दिलजीत दोसांझ को कट करवा के उसकी जगह पर काम करने को तैयार नहीं है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज़ के पहले रोज़ तो $1,20,000 का यानी कि 3,35,00,000 रुपए पाकिस्तानी का पाकिस्तान के सिनेमा घरों से बिजनेस किया है। अब दूसरे और तीसरे रोज़ यानी कि वीकेंड पर लेकिन अब वीकेंड पर क्या बिज़नेस करेगी और छुट्टी के रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ इसका कितना बिज़नेस होगा वो भी हम मंडे वाले दिन यानी कि पीर के रोज़ तीनों दिनों का इकट्ठा बिज़नेस बताएंगे आपको कि बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने करोड़ रुपए ये फिल्म सरदार जी 3 समेट चुकी है। लेकिन अब वीकेंड पर क्या बिज़नेस करेगी और छुट्टी के रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ इसका कितना बिज़नेस होगा वो भी हम मंडे वाले दिन यानी कि पीर के रोज़ तीनों दिनों का इकट्ठा बिजनेस बताएंगे आपको कि बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने करोड़ रुपए ये फिल्म सरदार जी 3 समेट चुकी है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।